आज रविवार है, एलन ने ले लिया फिर से आर पार है। वैसे हर टाइम ही लेता है, आज स्पेशली लिया। एंड आज जेन्युइनली फटी। उलेरियस मैक्सिमियस 3 की कसम, आज जेन्युइनली फटी है भाई। एंड ऑफलाइन सेंटर में मेरे सब्सक्राइबर लोगों से पूछा, उन्होंने भी सेम बात बताई। एंड ग्रुप वगैरह भी मैंने पूछा तो पीपल आर लाइक ऑलमोस्ट सबका ओपिनियन सही है। जिसका बहुत अच्छे से रेडी होकर रखे वो बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन अच्छा है। एंड फटी है भाई, मतलब मजाक से हट गया भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जेन्युइनली फटी है। हर टाइम ही फटती है, आज कुछ ज़्यादा ही फटी है। एंड आज जेन्युइनली लगा कि भाई साला फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। एंड क्वेश्चंस अच्छे थे, 2-4 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन अच्छा। चलो क्वेश्चंस के बारे में बाद में बात करते हैं। वीडियो में क्या रहने वाली है, क्वेश्चन मेरे को कैसा लगा वो मैं बताऊँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों का ओपिनियन बताओगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि फिजिक्स इज़ डूएबल, बट तुम लोगों ने बताया, मतलब तुम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बताया कि नो फिजिक्स वाजंट लाइक। सो मेरे को वो चीज़ पता चला कि हाँ प्रोबेबली मैं डिल्यूशन में हूँ कि मेरे को आसान लग रहा है, एक्चुअली प्रोबेबली क्वेश्चन अच्छे ही आए होंगे। सो ऐसे ना बातचीत करके पता चलती है चीज़ें। सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि मैं कोई चीज़ गलत बोल रहा हूँ, तो ताकि मेरे को हेल्प मिले एंड मैं कुछ बोलूँ उससे आप लोगों को हेल्प मिले। उसके बाद बात करेंगे कि आप घर वाले को क्या एक्सक्यूजेस दे सकते हो कि आपका एग्ज़ाम क्यों ख़राब हो, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये वीडियो में नया सेगमेंट होने वाला है अभी हर एक टेस्ट सीरीज़ में। एंड उसके बाद आंसर की, भाई अपेरेंटली बहुत तुम लोगों में से बहुत लोगों को आंसर की नहीं मिलता। ये आंसर की पॉज करके देख लो। एंड यही बात है। तो फर्स्ट अगर बात करें बायो के बारे में, तो भाई बायो वॉज लाइक लिटरली नेवर एंडिंग। बहुत टाइम लग गया मेरे को। एंड मैंने जितने लोगों से बात कर सबको बहुत टाइम लगा बायो करने में। बेसिकली देखो, बायो में मतलब स्टेटमेंट बेस्ड लेंदी क्वेश्चन, इट्स बाई गिवन ब्रो। लाइक 2020 साल के बाद नीट के क्वेश्चन उठा के देख लो भाई, लेंदी क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, सो इसलिए मैं मेंशन नहीं करता था। बट दिस टाइम आई सीरियसली मेंशनिंग दिस थिंग बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। कि भाई एक एलन में अगर स्टेटमेंट बेस या फिर नीट में भी स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आए तो बहुत सारे वन लाइनर्स भी आते हैं। सो तुम्हारे टाइम मैनेज हो जाता है भाई। एलन के पार्ट टेस्ट में भी टाइम मैनेज हो जाता था, इसलिए मैं पहले के मेजर टेस्ट में या फिर जो लीडर टेस्ट सीरीज का मैं पार्ट था उसके बारे में मैं बायो में उतना बोलता नहीं था कि क्वेश्चन लेंदी था कि भाई इट्स अ गिवन ब्रो। लाइक बायो क्वेश्चन अब ऐसे ही आते हैं, दिस इज द न्यू पैटर्न। बट आज के टेस्ट में ना लाइक वन लाइनर्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम। एंड जितने भी थे ना भाई लाइक बहुत एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आया था। हाँ मान लो एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, सो ठीक है, अगर तुमको आता है आंसर तो तुमको आता है, अगर तुमको नहीं आता तो नहीं आता। सो तुम समझ रहे हो, लाइक ऐसे ईजी क्वेश्चन नहीं थे। इकोलॉजी से बात करूँ, इकोलॉजी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड लाइक मैं तुमको बताऊँ, अगर जेनेटिक्स की बात करूँ, जेनेटिक्स में ये वाला नहीं, ये वाला तो नहीं, ये वाला, हाँ इसमें ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबली आया था जिसमें तुम लोगों को बॉन्ड आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा था। ये पढ़ लेना क्योंकि हर एक मास्टर क्लासेस में कराते सही है, बट स्टूडेंट्स रखते नहीं है, मतलब पढ़ते नहीं है ऑफ कोर्स। सो इस साल विपिन सर ने जब पढ़ाया था तो मैंने फर्स्ट टाइम इस साल रटा था क्योंकि विपिन सर रटवा रहे थे। सॉरी माफ़ कर देना भाई, इस बात पे अभी कैंसिल मत कर दियो कि क्या बोल कैसे दिया भाई अपना मास्टर रटवाता है। नहीं भाई, विपिन सर रटवाते नहीं, समझाते हैं। विपिन सर ने क्लास में समझाया, मैंने रटा है इस साल फर्स्ट टाइम। सो ये वाला क्वेश्चन मेरा बन गया। बहुत लोगों के नहीं बने क्योंकि लोग पढ़ते, लोगों को समझने की चीज़ सबको समझ आती है, बट पढ़ते नहीं थे लोग, मतलब मैं ही नहीं पढ़ता था। सो इधर से क्वेश्चन आए। एंड और भी कुछ एक क्वेश्चन आया था कि रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ऐसे एक लाइन बना था एंड उधर ऐसे रेस्ट्रिक्शन साइट वाला क्वेश्चन था। अब मेरे को क्वेश्चन याद नहीं, मैंने कुछ सॉल्व करके तो आंसर निकाला। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन मैंने देखा या नहीं देखा, पता नहीं। एंड मैं बात करूँ, क्वेश्चन वॉज लेंदी फॉर मी, क्वेश्चन वॉज लेंदी क्योंकि हमेशा वो रहता है ना कि वन लाइनर क्वेश्चन करने से मेकअप हो जाता है, बट आज मेकअप हो नहीं पाया। एंड इट वॉज फॉर मी, मेरा ये था। एंड जेनेटिक्स से पेल के क्वेश्चन है एज यूजल। एंड 11th जूलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस मेरे को कंपेरेटिवली कम लगे। अब आई डोंट नो, तुम लोग बताना कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। एंड बोटनी वाला पार्ट देखो, अगर मैं क्वेश्चन लेवल की बात करूँ, सो जेनेटिक्स में 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, बट ऑन एंड ऑल क्वेश्चन वर लाइक डूएबल क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन उठा के दे रहे थे। सो क्वेश्चन वॉज डूएबल बायोलॉजी में। अब बात करें फिजिक्स के बारे में, भाई अगेन सॉरी भाई, एलन कॉपीराइट मारता है, ऑलरेडी 2-3 बार कॉपीराइट मार चुका है मेरे चैनल पे अलग अलग टाइम पे। सो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन निकाल के दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट तुम लोगों को मैं बताऊँ, मैं तुमको बना के दिखाता हूँ। एक सेकेंड भाई साहब, ये मेरे 60 डेज प्लानर का वीक 1 है। एक था ऐसे कि एक ट्रक बना हुआ था, ऐसे ही ट्रक बना हुआ था। एंड ट्रक के ऊपर एक बक्सा था, ट्रक का एक्सीलरेशन अल्फा था
एंड इसका डायमेंशन वगैरह दिया था, 3D बॉक्स था, डायमेंशन वगैरह दिया था इसका, है ना, ABC करके डायमेंशन दिया था। एंड बोला था कि ये एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए कि ये बॉक्स टॉपल करे, ऐसा ही कुछ, टॉपलिंग प्लस स्यूडो फोर्स। देखो दोनों ही चीज़ इज लाइक डुएबल, ये क्वेश्चन भी डुएबल है, बट द थिंग इज कि भाई मिक्स करके दिए थे मैकेनिक्स के क्वेश्चन। लास्ट टेस्ट में भी ऐसे ही दिए थे फिजिक्स के क्वेश्चन मैकेनिक्स के मिक्स करके। इट वॉजेंट हार्ड, इट वॉज लाइक कि मिक्सड क्वेश्चन थे, इसलिए देखने में बहुत हार्ड लग रहे थे। सो यस, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा, इसका आंसर भी मेरा प्रोबेबली सही आया। मैंने प्रोबेबली मैचअप नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैं अभी जस्ट रूम पे आया, क्योंकि मेरा 1.5 घंटा दूर से रहता है ना सेंटर। तो मैं जैसे अभी रूम पे आया, मैं जस्ट ऑन एंड ऑल चेक किया था कि मैं आपको एक अप्रॉक्स मार्क्स बता पाऊँ मेरा कितना। बट मैं एकदम डीटो बैठ के क्वेश्चन एनालिसिस अभी तक नहीं करा, क्योंकि करने का फायदा नहीं है भाई। मैं पहले करता था, तुम लोग घंटा नहीं देखते थे। हाँ मेरे को पता है भाई, यूट्यूब डेटा दिखाता है तुम कितनी देर तक वीडियो देखते हो, तो मेरे को पता है। तो तुम लोग नहीं देख रहे हो तो मेरे को फिर बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, ऑन एंड ऑल मेरा स्कोर कुछ मैं बताऊँ तुम लोगों को तो मेरा ऑन एंड स्कोर बताऊँ, लाइक लास्ट टेस्ट को छोड़ो, इस टेस्ट में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं तुम लोगों को लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मेरे बहुत अच्छे भी मार्क्स जाएंगे, ये डोंट क्रॉस लाइक 460 470 क्रॉस नहीं करने वाला। एंड लोएस्ट मार्क मैं 400 तक ही मान के चल रहा हूँ, उसके नीचे जाएगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। बट येस, मैं इतना ही मान के चल रहा हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं बोलूँगा, फेंकूंगा नहीं कि भाई मेरे 500 आ जाएंगे, नहीं आएंगे मेरे 500। बट मेरे लिए क्वेश्चन काइंड ऑफ टफ था। बट हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चंस थे, आसान थे, लाइक आसान है वो। एक तो क्वेश्चन ऐसा ही था कि लाइक वो किरचॉफ्स लॉ से होता है, एक 3 वायर ऐसे थे, और एलन ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम दिया भी है पहले, ऐसे था। एंड इन 3 का वोल्टेज दिया था, एंड बोला था कि इस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना है। ये तुमको भी निकालना आता है, मेरे को भी निकालना आता है, बस वो I1 + I2 + I3 = 0। ऐसे टाइप आसान क्वेश्चन भी थे, ऐसे नहीं कि आसान क्वेश्चन नहीं थे। बट फिजिक्स में क्वेश्चन का लेंथ ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इधर क्वेश्चन स्टार्ट होता था, इधर खत्म होता था भाई। इतना बड़ा एक साइज का क्वेश्चन था भाई, देख के जीभ फट जाती थी भाई, ये साला क्वेश्चन में पूछ क्या लिया बे, इतना लंबा कैसे हो रहा है क्वेश्चन भाई। लेजिट मजाक से हट के भाई, इतने लंबे क्वेश्चन थे मैकेनिक्स के, देख के फट जा रही थी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ही था भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, लाइक सॉरी मैचिंग वाले क्वेश्चन। एक कुछ तो था ऐसे कि एक बॉल है जो बिना क्या बोलते हैं इसके, बिना स्लाइडिंग के रोल कर रहा है, एंड उसके ऊपर 4 स्टेटमेंट पूछे हुए थे। सो भाई फिजिक्स में स्टेटमेंट एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, जिसको देख के बहुत फटी। एंड मेरे को प्रोबेबली केमिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए थी। मैं भाई 30 मार्क, हाँ भाई मैं करने गया था फिजिक्स, नंबर आते नहीं साला, फिर भी करने गया था फिजिक्स, एंड फट के हाथ में आ गई। एंड हाँ, केमिस्ट्री में कंप्लीट नहीं कर पाया पूरा, बट केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ। कुछ एक ऐसा था N2 + H2, एक सेकंड में देख के बताता हूँ कि भाई साला ये कौन सा क्वेश्चन है रे, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लाइक लेजिट फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, N2 + H2 ये इक्विलिब्रियम में होके बना रहा है NH3, और एक है N2 + D2 ये इक्विलिब्रियम में रह के बना है ND3। अब इन दोनों को एक मिक्सचर में डालो, एंड इसको बनेगा C प्रोडक्ट, एंड C प्रोडक्ट में सबको इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो C मिक्सचर, जो भी बोलो फलाना ढिमकाना जो भी है, कंटेनर है, C कंटेनर में जितना भी जो कुछ भी बनाएंगे C, तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे। एंड ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन प्रोबेबली तुम लोगों को समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, बट यही क्वेश्चन है। ये इक्विलिब्रियम में इन दोनों को एक कंटेनर में डाला, ये C है, C भी इक्विलिब्रियम में है, तो C में कितने कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड डिफरेंट। तो ये ऑप्शंस। अब मेरे को लग रहा है ये बहुत बेसिक चीज़ है, प्रोबेबली उससे ही हो जाएगा, लाइक क्या नाम है उसका, मोल कंसोल से, बट मेरे से नहीं बना। सो तुम लोग बताना डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा। एंड ऑन एन एवरेज यही बात तुम लोगों को बतानी थी, एग्ज़ाम कैसा गया। बाकी हाँ, घर वाले को क्या एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ, घर वाले को बताने कि आज सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उठा। सो इट्स कॉमन थिंग। तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ये तो कॉमन सी बात है, तो तुम वही बोलोगे ना, तो भाई वही तो बात है। तुम अपने माँ बाप को ये बोलोगे कि मम्मी पापा वही तो बात है, कॉमन दिन है, बट मेरे नंबर लाना इट्स अ मोमेंटरली भाई, मतलब वो एक मोमेंट है भाई, जिंदगी का एक मोमेंट है कि मेरा नंबर अच्छा आ रहा है, मेरे प्रिपरेशन में, मेरे फ्यूचर के लिए दैट्स अ माइलस्टोन कि भाई आज से मेरे नंबर अच्छा आ रहे। सो ऐसे नॉर्मल दिन पे थोड़ी हो पाएगा। सो ये एक्सक्यूज़ है कि आज सूरज पूर्व दिशा से उठा, मतलब आज रेगुलर दिन था। रेगुलर डे में थोड़ी ना मोमेंटरली चीज़, हम भाई हम हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए, रेगुलर दिन के लिए थोड़ी पैदा हुए। सो अपने घर वाले को यही बताना, घर वाले तुमको मार दे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट।